नमस्कार दोस्तों, आज है 19 जनवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए आज की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखिए बीसीसीआई के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में अरुण मिश्रा की नियुक्ति हुई है हाल ही में। और अरुण मिश्रा कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो याद रखेगा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है और ये इनके प्रतिष्ठित करियर का एक उल्लेखनीय उपलब्धि हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हॉलीवुड के किस महान निर्देशक और लेखक का निधन हो गया। तो देखिए हॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस महान निर्देशक और लेखक थे डेविड लिंच, इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए ये बीड़ी और सिगरेट बहुत पीते थे, इसलिए इनका फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया और इसी कारण इनका निधन हुआ है। तो धूम्रपान निषेध है, इसको याद रखिएगा। और आपको बता दें हॉलीवुड के जो ये डेविड लिंच है इनका 78 साल की आयु में हाल ही में निधन हुआ है। तीसरा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.8% से घटाकर कितना किया। तो आपको बता दें आईएमएफ ने जो है वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.8% से घटाकर 6.5% कर दिया है। और ये समायोजन वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू मुद्रास्फीति के दबावों सहित मौजूदा चुनौतियों को दर्शाता है जो कि भारत के विकास पथ को प्रभावित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.8% से घटाकर 6.5% कर दिया है। और अगला है कि किस खिलाड़ी ने 17 जनवरी 2025 को रोजर फेडरर को पीछे छोड़कर टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए ये रिकॉर्ड अब बन गया है नोवाक जोकोविच के नाम। देखिए जो नोवाक जोकोविच हैं ये आपके सर्बिया देश के एक टेनिस प्लेयर हैं। उन्होंने 17 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौरे में अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच हासिल किया, जहां उन्होंने पुर्तगाली क्वालिफायर जैमे फारिया के खिलाफ एक चुनौतीपूर्ण मैच जीता। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की। देखिए अब जो है सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड सर्बिया के नोवाक जोकोविच के नाम है। इन्होंने 430 जो है ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं। दूसरे नंबर पर आ गए हैं रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं। और स्पेन के खिलाड़ी राफेल नाडाल इस सूची में 358 मैचों के साथ तीसरे स्थान पर है। चौथे स्थान पर अमेरिका के जिमी कोनर्स हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि नोवाक जोकोविच सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं 430 मैच खेलने के बाद। और अगला कि हाल ही में किसने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने और इंटरनेट की गति में सुधार करने के लिए NBM 2.0 लॉन्च किया। तो देखिए हाल ही में दूरसंचार विभाग ने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने और इंटरनेट की गति में सुधार करने के लिए NBM 2.0 को लॉन्च किया है। देखिए NBM 1.0 इसके पहले लॉन्च किया गया था और उसकी नींव पर निर्माण करते हुए जिसमें लगभग 8 लाख टावर स्थापित किए गए और ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन को 66 करोड़ से बढ़ाकर 94 करोड़ किया गया। NBM 2.0 का लक्ष्य भारत में शेष 1.7 लाख गाँवों को जोड़ना है। और अगला कि हाल ही में ओडिशा ने किस देश के साथ भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ओडिशा ने सिंगापुर के साथ में हाल ही में एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत जो है ओडिशा के भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा। देखिए फिनटेक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग ने भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ में साझेदारी की है। और अगला प्रश्न है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो थोड़ा सा दुख है कि ये भारत में नहीं हो रहा लेकिन ये पाकिस्तान में होगा। देखिए पाकिस्तान में इस ट्रॉफी का जो आयोजन है ये 9वां संस्करण हो जाएगा, यानी कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण जो कि 2025 में आयोजन होना है, ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? पाकिस्तान में।
और यहाँ पर जो है टोटल 8 टीमें खेलेंगी राउंड रॉबिन प्रारूप में। देखिए कौन सा मैच किस प्रारूप में खेला जाता है ये भी पूछा जाता है। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को किस प्रारूप में खेला जाएगा, राउंड रॉबिन। और कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, 8 टीमें करेंगी। ये मैच कब खेला जाएगा, 19 फरवरी से 9 मार्च तक, और 10 मार्च को इसका फाइनल मैच होगा। और ये कहाँ खेला जाएगा, पाकिस्तान में। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, इतने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे इस प्रश्न से। 8वां की लेप्टोस्पायरोसिस, जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया था, ये किस प्रकार के जीव के द्वारा होता है। तो देखिए बीमारी इसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस, ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। और अभी हाल ही में बीमारी जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं इनके अंदर देखी गई। और लेप्टोस्पायरोसिस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, इसको याद रखेगा। और ये मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है, और ये संक्रमित जानवरों के मूत्र या संदूषित वातावरण के संपर्क में आने से फैलता है। स्पेशली जो चूहे होते हैं, कृंतक होते हैं, कुतरने वाले जीव होते हैं, उनके माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिएगा, जो अपने घर में चूहे वगैरह जो हों तो पेस्टिसाइड का यूज़ कर लीजिए, या चूहेदान का। चूहों से दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि वो कहीं भी अपना मल मूत्र त्याग देते हैं और इसी से बीमारी फैलती है। 9वां कि हाल ही में किस संगठन ने 34 अफ्रीकी देशों में सेसे मक्खियाँ यानी कि सेसे फ्लाइज की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक एटलस प्रकाशित किया है। तो देखिए खाद्य और कृषि संगठन ने ये सेसे मक्खी जो आपकी है, तो बताया कि ये टोटल 34 अफ्रीकी देशों में बहुत ज़्यादा फैल रही है। और इससे बीमारी क्या होती है, सेसे मक्खी से जो है एक बीमारी है निद्रालु रोग, जिसको आप स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी होती है। देखिए जो सेसे मक्खियाँ हैं ये नदियों, झीलों और घने जंगलों जिसमें वर्षा वन भी शामिल है, इसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती हैं। यानी कि इनको नमी चाहिए, साथ में जो है घनी जंगल चाहिए या फिर झाड़ियाँ चाहिए, वह यहाँ पे पनपती हैं। और साथ में इनको पानी चाहिए। ठीक है, और ये देखिए जो ये ट्रिपेनोसोमा परजीवी को जो है संचारित करती हैं ये सेसेपा मक्खियाँ। यानी कि जो आपकी ये निद्रालु रोग है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, तो ये बीमारी किससे होती है, ट्रिपेनोसोमा नाम के एक परजीवी से। और इसी परजीवी को ये मक्खियाँ फैलाती हैं। ठीक है, और ये जो आपका ट्रिपेनोसोमा है, ये मनुष्यों में तो स्लीपिंग सिकनेस और पशुओं में नागाना नाम का जो है बीमारी पैदा करता है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ याद रखेंगे कि पहला ये कि 34 अफ्रीकी देशों में सेसे मक्खियों की उपस्थिति की पुष्टि किसने की है, खाद्य और कृषि संगठन ने। और इसने एक इसका मैप यानी एटलस बनाया कि यहाँ यहाँ मक्खियाँ फैली हुई हैं। और सेसे मक्खियों के बारे में बात करेंगे तो इनसे फैलने वाली बीमारी के बारे में बात करेंगे। इस सेसे मक्खियाँ जो है ये ट्रिपेनोसोमा परजीवी को संचारित करती हैं, जो मनुष्यों में स्लीपिंग सिकनेस और पशुओं में नागाना नाम की बीमारी का कारण बनता है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन लक्ष्य क्या है। तो आपको बता दें राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम के तहत 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन का लक्ष्य 11.20 लाख टन है। और इस योजना का वित्तीय परिव्यय कुल 11,040 करोड़ रुपए है, जिसमें 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। और इसका लक्ष्य 2025-26 तक तेल पाम की खेती को 3.5 लाख हेक्टेयर से 10 लाख हेक्टेयर तक, और कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाना है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और आप लोग का काम क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अधिक, और सब्सक्राइबर की संख्या बढ़वाइए भाई। देखिए बहुत बधाई हो आप सभी लोगों की, इस चैनल पे 8,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और इनकी संख्या बढ़ा के आपको कम से कम 10,000 करनी है। अगला टारगेट 10,000 का है, तो देखते हैं कितने समय में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। तो जल्दी से बढ़वाइए और चैनल पे कम समय में अधिक ज्ञान लेते रहिए। थैंक यू।